नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। उत्तर प्रदेश में बसपा को वापस ऊंचाइयों पर पहुंचाने की सौगंध खा चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती अब अपना विजय रथ लेकर हरियाणा में भी सत्ता का किला फतेह करने की ओर पहला कदम आगे बढ़ाने जा रही है। और इसकी शुरुआत अगस्त में बसपा सुप्रीमो के उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में होने जा रही है। वहीं इस खबर से बसपा के विरोधी दलों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जीत का ये ब्लूप्रिंट जो खुद आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो ने मिलकर तैयार किया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस जैसी लीड में चल रही पार्टियों की नींदें उड़ाने वाला है। हाल ही के दिनों में हरियाणा में वापस इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार आकाश आनंद को बैक टू बैक जिम्मेदारियां सौंपकर उनके कंधों को मजबूती देने का काम कर रही है, जिससे वो आने वाले वक्त में बसपा के उज्जवल भविष्य के रूप में और बसपा सुप्रीमो मायावती के सबसे काबिल उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आए। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के आक्रामक अंदाज में दिए गए भाषणों को मायावती ने अपरिपक्वता का परिणाम कहकर और उन्हें राजनीति में और समय देकर परिपक्व होने की बात कहकर पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे में पार्टी की निराशाजनक परफॉर्मेंस के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती समझ गई हैं कि उनकी पार्टी के भविष्य के लिए आकाश आनंद से बेहतर कोई और चेहरा हो ही नहीं सकता। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती भी पार्टी को रिलाइव करने की पूरी कोशिश कर रही हैं और साथ ही साथ आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपकर उनके हाथों को पार्टी की कमान संभालने के लिए मजबूत बना रही हैं। इसका हमें ताजा उदाहरण देखने को मिला आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते किए गए इनेलो के साथ गठबंधन के दौरान, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद और अपने भाई आनंद कुमार को प्रत्याशियों के चयन जैसा एक बेहद अहम जिम्मा सौंपा। हाल ही में खबरें ये भी आ रही थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय में आने वाले चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार कर रहे हैं और आखिरकार अब बसपा के समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद हरियाणा में जीत की नई इबारत लिखने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आई है वो ये है कि आकाश आनंद हरियाणा में 1 अगस्त से 13 अगस्त तक लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का नेतृत्व करने वाले हैं, जिसके तहत 1 अगस्त को अंबाला लोकसभा के क्षेत्र जगाधरी में, 2 अगस्त को कुरुक्षेत्र लोकसभा के थानेसर में, 3 अगस्त को करनाल लोकसभा क्षेत्र के असंध में, 6 अगस्त को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के गुहाना, 7 अगस्त को रोहतक लोकसभा क्षेत्र के झज्जर, 8 अगस्त को गुरुग्राम लोकसभा के सोहना, 10 अगस्त को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के पृथला, इसके अलावा 11 अगस्त को भिवानी लोकसभा क्षेत्र के चरखी दादरी, 12 अगस्त को हिसार लोकसभा क्षेत्र के बरवाला और 13 अगस्त को सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें बसपा सुप्रीमो के आशीर्वाद के साथ आकाश आनंद पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर आकाश आनंद औपचारिक रूप से बसपा के किसी कार्यकर्ता सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे। यह कार्यकर्ता सम्मेलन खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए पार्टी का रेनोवेशन तगड़े लेवल पर कर रही है, क्योंकि जो हालात लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के लिए बने वो कहीं ना कहीं पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अस्मिता को बनाए रखने के लिए बड़ा चैलेंज साबित हुए हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में भी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और खबरें बीच में ये भी सामने आ रही हैं कि आकाश आनंद सेल्फ ब्रांडिंग के लिए अब देश भर में अलग अलग राज्यों में बड़ी यात्राओं को आयोजित करने वाले हैं, जो कि न सिर्फ पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखने में मदद करेगा बल्कि अन्य राज्यों में भी बसपा सुप्रीमो की जनाधार को और भी पुख्ता करेगा और बसपा को पहले से ज्यादा मजबूती मिलेगी। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ तो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पहले ही बसपा सुप्रीमो ऐलान कर चुकी हैं कि वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा जुबानी जंग भी बसपा सुप्रीमो की तरफ से लगातार जारी है। लगभग हर मुद्दे पर वो बीजेपी को काउंटर करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीकों से बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को सेनापति बनाते हुए अलग अलग राज्यों में
सत्ता का विजय दुर्ग जीतने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं और इसके साथ ही बसपा के विरोधी दलों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो चुकी हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या आकाश आनंद और मायावती की हरियाणा में ये जो लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है, ये कितना ज्यादा कीमती साबित होने वाला है बसपा के आने वाले भविष्य के लिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे दी पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।